जय श्री श्याम साथियों। गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वहां पर 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से वहां की सारी ज़मीन सूख चुकी थी। किसान बहुत दुखी था क्योंकि वो अपनी ज़मीन पर कोई फसल नहीं उगा पा रहा था। सर्दी का मौसम था। आज किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसे एक सांप नजर आया। वहाँ सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा था। किसान के मन में एक बात आई। ये सांप काफ़ी सालों से यहाँ रहता है। इसे भी अकाल के कारण खाना ढूंढने में परेशानी होगी। फिर गरीब किसान के मन में यह विचार आता है कि वह हर रोज़ सांप को एक कटोरी दूध पिलाएगा। अगले ही दिन किसान एक कटोरी दूध में ले आता है और सांप के बिल के पास रख कर कहने लगा, हे नागराज, आपको प्रणाम। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, आप भी यहीं रहते हैं। सूखे की वजह से मैं तो परेशान हूँ और मुझे लगता है आपको भी परेशानी हो रही होगी। इसलिए मैं अब हर रोज़ आपको एक कटोरी दूध पिलाऊंगा। ये बोलकर किसान ने वो कटोरी वहीं छोड़ दी और वहाँ से चला गया। अगले दिन जब वह कटोरी लेने वापस आया तो कटोरी में कुछ चमक रहा था। किसान ने कटोरी उठाकर देखा तो उसके अंदर एक सोने का सिक्का था। फिर किसान हर रोज़ सांप को एक कटोरी दूध पिलाता और अगले दिन उसे एक सिक्का मिल जाता। एक दिन किसान को किसी काम से बाहर जाना था तो उसने यह जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंपी। बेटा भी अपने पिता के कहे अनुसार सांप को एक कटोरी दूध पिला कर आया। दूसरे दिन कटोरी में देखा तो उसे भी सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा कि यह सांप तो बड़ा कंजूस है, ज़रूर इसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह तो हर रोज़ बस एक ही सिक्का देता है। अगले अगर मैं इसे मार दूँ तो मैं इसके सारे सोने के सिक्के ले सकता हूँ। अगली शाम जब लड़का दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को देखते ही उस पर छड़ी से वार कर दिया, मगर सांप बहुत सतर्क था। किसान के बेटे को भी डस लिया। सांप का विष जहरीला था। देखते ही देखते किसान के बेटे की मौत हो गई और जख्मी सांप अपने बिल में वापस चला गया। जब किसान वापस लौट कर आया, उसे अपने बेटे की मृत्यु के बारे में पता चला। साथ ही वो बहुत दुखी और क्रोधित होकर सांप के बिल के पास उसे मारने पहुंचा। तभी उसने सांप को देखा कि सांप को भी काफ़ी चोट आई है। उसे देखते ही वह समझ गया कि उसके बेटे ने सांप पर हमला किया होगा। वो समझ गया कि परिस्थिति कुछ ऐसी हुई होगी कि सांप ने मेरे बेटे को डस लिया। उसने हाथ जोड़कर सांप से माफ़ी मांगी और सांप से अपने बेटे को वापस जीवित करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सांप अपने बिल से वापस बाहर आया और उसने किसान को एक जड़ी बूटी दी। गरीब किसान जड़ी बूटी लेकर अपने मरे हुए बेटे के पास गया। उसने उसके नाक के पास वो जड़ी बूटी रखी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा खांसता हुआ उठ खड़ा हुआ। जिंदा होने के बाद किसान के बेटे को उसकी गलती का एहसास हुआ। वो अपने पिता के साथ सांप के बिल के पास गया और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोला, हे नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं किसी भी पशु पक्षी या जानवर पर हमला नहीं करूँगा। मुझे क्षमा दान दें। सांप ने भी खुश होकर अपना सिर हिलाया और अब वापस अपने बिल में चला गया। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली ये कि लालच करना बुरी बला है और दूसरी ये कि हमें निर्दोष जीवों पर हमला नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमसे। हम जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।